एवरीबॉडी। आज मैं आपको टीच कर रही हूँ टीचिंग ऑफ आर्ट्स। टीचिंग ऑफ आर्ट्स के अंदर मैंने आपको टीच कर रही हूँ यूनिट नंबर 2 जो हमारी चल रही है, जिसमें लेक्चर नंबर आपका आज चल रहा है 3rd। जो अब तक के हमने यूनिट नंबर 2 के 2 लेक्चर्स किए हैं, उसके अंदर हमने क्या पढ़ा है। फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है, मेथड ऑफ आर्ट्स का ही हमारा टॉपिक चल रहा है यहाँ पर, और सब टॉपिक जो हमारा चल रहा है वो कलर्स का चल रहा है। मेथड ऑफ आर्ट्स के अंदर हमने जो फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था अपना, वो पढ़ा था टाइप्स ऑफ लाइंस, और सेकंड टॉपिक हमने पढ़ा है, जो सेकंड लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा है वो कलर्स के बारे में ही हमने पढ़ा है, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा है कि रंग क्या होते हैं, कहाँ से मिली है, उसकी डेफिनेशंस और वो कितने टाइप्स के होते हैं। ये कंप्लीट नहीं हुआ था हमारा कल के लेक्चर में कि कितने टाइप्स के होते हैं। हमने कल पढ़ा था प्राइमरी कलर्स, प्रथम श्रेणी के रंग, सेकेंडरी कलर, द्वितीय श्रेणी के रंग, और टर्सरी कलर, तृतीय श्रेणी के रंग। आज मैं इसको थोड़ा सा रिपीट करते हुए आगे की तरफ आपको बढ़ाऊंगी। और एक चीज मैंने आपको बताई थी कल के इंद्रधनुष में जो 7 रंग होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, उस चीज को भी हमने डिफाइन करना था, तो वो हम आप फिर से करेंगे। तो जैसे हमने कलर व्हील बनाया था, कलर व्हील बनाते हुए हमने क्या किया था, इसके 12 हिस्सों में इसको डिवाइड किया था, क्योंकि जो प्राइमरी कलर्स होते हैं वो हमारे 3 होते हैं। तो इसके अंदर से हम 3 हिस्से कोई भी ले लेंगे और उसकी थोड़ी सी शेप को चेंज करते हुए प्राइमरी कलर्स की शेप को हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, ताकि हमें बाकी शेप से चेंज नजर आए कि कौन से में प्राइमरी कलर्स हमने भरे हैं। तो इसके अंदर हम शेड जो भर रहे हैं, हम वो कौन सी भर रहे हैं, रेड, ब्लू, रेड, ब्लू, एंड थर्ड कलर कौन सा था हमारा, येलो। प्राइमरी कलर्स में कौन से थे, येलो। कौन सा कलर हम भर रहे हैं, रेड, ब्लू एंड येलो। अगर हम इसको कंप्लीट लिखते हैं तो हमारे को नेक्स्ट शेड के अंदर क्या होगा, दिक्कत आएगी। नेक्स्ट शेड हम जब बनाएंगे तो हमें उनके नामों में दिक्कत आएगी, इसलिए हम प्राइमरी शेड्स जो लिख रहे हैं उसको हम पूरा ना लिखकर एक शॉर्ट फॉर्म दे देते हैं इसको, रेड, ब्लू एंड येलो। मैं इसको सिर्फ फर्स्ट लेटर दे रही हूं इसके अंदर, रेड, ब्लू और येलो। तो इस तरीके से मैंने इसको दिए हैं शेड्स के अंदर। ये हमारे कौन से शेड्स हैं, प्राइमरी कलर्स। कौन से हैं, प्राइमरी कलर्स। प्राइमरी कलर्स को हमने क्या दिया है, प्राथमिक श्रेणी के रंग। प्राइमरी कलर्स, प्राइमरी कलर्स की शेप हमने ये दी है, लाल, पीला और नीला। ये तीनों हमारे कौन से हैं, प्राइमरी प्राथमिक श्रेणी के रंग। द्वितीय श्रेणी के रंग कौन से होते थे, जब 2 बराबर मात्रा में प्राइमरी कलर प्राथमिक रंगों को बराबर मात्रा में मिलाया जाता है। जब इन दोनों को बराबर मात्रा में मिला रहे हैं तो वो कहाँ आ रहा है, हमारा सेकेंडरी कलर जो हमारा बन रहा है वो बीच वाले इसके बॉक्स में आएगा। तो यहाँ हमारा कौन सा होगा, सेकेंडरी कलर। तो यहाँ हमारा क्या होगा, सेकेंडरी कलर। इसकी शेप भी हमने क्या की है, प्राइमरी की शेप से हमने थोड़ी डिफरेंट कर दी है। तो ये हमारे हो गए सेकेंडरी कलर्स। कल के लेक्चर में हमने ये याद भी किए थे कि कौन से रंग को मिलाकर कौन सा रंग बनेगा, और इससे आगे की और आज मैंने आपको थोड़ा बताना था, तो इसलिए पिछला थोड़ा सा रिपीट भी कर रही हूँ और व्हील को भी कंप्लीट कर रही हूँ कि किस तरीके से हमने शेड बनाए थे। लाल और नीले को मिला के कौन सा शेड बनता है हमारा, वॉयलेट। कौन सा बनता है, वॉयलेट। येलो और ब्लू को मिला के हमारा कौन सा बनता है, ग्रीन। रेड और येलो को मिला के कौन सा बनता है, ऑरेंज। कौन सा बनता है, ऑरेंज। तो ये हमारे हो गए प्राइमरी और सेकेंडरी कलर्स। कौन से हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी कलर्स। मैंने आपको टर्सरी शेड भी बताए थे कि तृतीय श्रेणी के रंग क्या है। तृतीय श्रेणी के रंग क्या है मैंने आपको ये भी बताया था, जब एक प्राथमिक और एक द्वितीय को बराबर मात्रा में मिलाया जाता है तो कौन सा रंग बनता है हमारा, तृतीय श्रेणी का। इसकी शेप को हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी की शेप चेंज करने के बाद टर्सरी की शेप ऑलरेडी हमारे पास क्लियर है, ऑलरेडी हमारे पास क्लियर है। तो अब हम इसके अंदर रंग बना के मैं एक बार फिर से आपको बता रही हूँ कि कौन कौन सी शेड कहाँ बने थे। रेड और वॉयलेट को जब हमने बनाया था तो यहाँ पर हमारा शेड बना था टैन, TAN। वॉयलेट और ब्लू को मिलाया था तो हमारा बना था इंडिगो। इंडिगो, INDIGO, इंडिगो। इंडिगो मतलब
पराबैंगनी रंग। वॉयलेट होता है बैंगनी रंग और इंडिगो होता है पराबैंगनी रंग। टैन होता है तेज लाल रंग। अब ग्रीन और ब्लू दोनों ही डार्क कलर थे, इसको हमने बनाया था टारगेश ब्लू। टारगेश ब्लू। उसके बाद ग्रीन और येलो को जब हमने मिक्स किया था तो हमारा बना था लेमन ग्रीन। तो हमारा शेड बना है कौन सा? लेमन ग्रीन। लेमन ग्रीन। ऑरेंज और येलो को जब हमने मिक्स किया है, ऑरेंज और येलो को जब हम मिक्स कर रहे हैं तो हमारा कौन सा शेड बन रहा है? टेंजनाइन शेड। कौन सा शेड बन रहा है? टेंजनाइन शेड। टेंजनाइन शेड कौन सा होता है? जो मैंने आज पहना हुआ है, जो आज मेरी ड्रेस का शेड है वो टेंजनाइन शेड है कि हल्का नारंगी रंग। टेंजनाइन शेड। रेड और ऑरेंज को जब हम मिक्स करते हैं, सॉरी मैंने यहाँ पे गलती की है, रेड और वॉयलेट को मिक्स करते हैं तो टेन शेड नहीं मेहरून शेड बनता है। कौन सा बनता है? मेहरून। लाखा रंग। जबकि ऑरेंज, रेड और ऑरेंज को जब मिक्स करते हैं तब टेन शेड बनता है, क्योंकि पीला रंग ऑरेंज के अंदर ऑलरेडी आया है। थोड़ा सा जब पीला रंग लाल रंग में जाता है तो उस रंग को थोड़ा सा तेजपन प्रदान करता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि तेज लाल रंग। तो यहाँ पर क्या आएगा? टेन शेड। TAN, टेन। टेन शेड हमारे यहाँ आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारे ये हमारा कलर व्हील कंप्लीट हुआ है। टर्जरी शेड, जिसमें प्राइमरी शेड, सेकेंडरी शेड और टर्जरी शेड है कि कैसे ये दो रंग मिलकर बनी है। तो हमने क्या किया? प्राथमिक श्रेणी के रंगों को हमने क्या लिया था? प्राथमिक श्रेणी के रंग हमारे कौन से थे? रेड, ब्लू और येलो। सेकेंडरी शेड हमारे कौन से थे? जब इन दोनों को मिक्स करा, इन दोनों को मिक्स किया, फिर उसके बाद इसको और इसको उठाकर मिक्स किया तो हमारे कौन से बन गए थे? सेकेंडरी शेड्स। उसके बाद हमने बनाए हैं टर्जरी शेड। जब एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी को मिक्स किया गया तो हमारे बने हैं टर्जरी शेड्स। तो इस तरीके से बनेंगे और मैंने आपको रंगों के नाम भी बताए हैं कि कौन कौन से हैं और उसके बारे में मैंने आपको डिफाइन किया है कि ये क्या है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कल कि इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। वो 7 रंग कौन से होते हैं? सबसे नीचे होता है B, I, B, G, Y, O, R। विब्योर। ये हमारे जो 7 रंग हैं, सबसे ऊपर का रंग हमारे पास होता है रेड कलर, इस तरीके से ऑरेंज कलर सेकंड, येलो कलर थर्ड, ग्रीन कलर फोर्थ, ब्लू कलर, फिर इंडिगो और वॉयलेट। ये 7 रंग जो है हमारे इंद्रधनुष में होते हैं। जब इंद्रधनुष में ये 7 रंग है, जब हमने अब तक पढ़ा है इंद्रधनुष में 7 रंग है, ये हम मानते भी हैं। और ये क्या इसमें सिर्फ ये 7 रंग ही है? क्या इसमें सिर्फ इंद्रधनुष में सिर्फ 7 रंग ही है? अब मैं आपको ये प्रूव करके दिखा रही हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि इंद्रधनुष में मूल 3 ही रंग हैं। इंद्रधनुष में कितने रंग है? मूल 3 ही रंग है। बाकी के जो रंग है वो उन दोनों को मिलाकर बने हैं। किस तरीके से बने हैं? रेड और येलो। जब इन दो रंगों को बराबर मात्रा में मिलता है तो तीसरा शेड हमारा ये बन रहा है सेकेंडरी कलर। जब ये दो रंग बराबर में मिल रहे हैं तो तीसरा रंग हमारा ये बन रहा है व्हाइट और बी, मतलब कि येलो और ब्लू। जब ये दोनों रंग बराबर मात्रा में मिल रहे हैं तो तीसरा हमारा सेकेंडरी कलर बन रहा है ये। तो कौन सा बन रहा है हमारा सेकेंडरी कलर? ग्रीन, ब्लू और इसके बाद अगर हम नेक्स्ट लेते हैं तो ऊपर वाले रेड को ही उठाते हैं। इसके बाद हम ब्लू के बाद अगर ले रहे हैं तो रेड को ही उठाते हैं। वो किस तरीके से उठाते हैं वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी। तो क्या है, ब्लू और रेड को अगर हम मिक्स करते हैं इस ब्लू को इस रेड के साथ तो इसके बीच के शेड कौन से बनेंगे? वॉयलेट। और ब्लू और वॉयलेट को मिक्स कर रहे हैं तो इंडिगो शेड हमारे पास बनता है।
बन रहे हैं। अब मैं आपको एक चीज और प्रूव भी करके दिखाऊंगी कि किस तरीके से है। हमारे क्या है स्पेलिंग, रेड, रेड कलर इसके बीच में हमारा कहाँ है, ये रहा। पहला हमारा रंग कौन सा इंद्रधनुष का, फर्स्ट कलर। सेकेंड ऑरेंज, सेकेंड ऑरेंज। थर्ड कहाँ है, येलो। फोर्थ कहाँ है, ग्रीन। ग्रीन के बाद कौन सा है हमारे पास, ब्लू। फिफ्थ नंबर का रंग है हमारा। सिक्स नंबर पे हमारे पास क्या है, इंडिगो। और सेवंथ नंबर पे हमारे पास क्या है, वॉयलेट। तो क्या ये सारे शेड्स हमारे मिलके नहीं बने थे, हमने नोट किया है या नहीं किया है कि ये जो हमने शेड्स बनाए हैं क्या ये मिलके नहीं बने हैं। रेड और येलो को मिलाया था तो ऑरेंज बन गया था, सेकेंडरी कलर हमारा बना था। येलो और ग्रीन को मिलाया, सॉरी येलो और ब्लू को मिलाया तो ग्रीन शेड हमारा बीच में बन गया। ब्लू और रेड को, ब्लू और रेड को मिला रहे हैं तो वॉयलेट शेड बीच में बन रहा है। लेकिन इसके अंदर क्या है, हमारे तीन शेड तो ऐसे हैं जो प्राइमरी कलर्स हैं और तीन शेड ऐसे हैं हमारे पास जो सेकेंडरी कलर्स हैं और एक शेड ऐसा है हमारे पास जो टर्सरी शेड है जो इनके आपस में मिलने से बनी है। रेड कलर हमारा क्या है, प्राइमरी कलर, ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है। तीन शेड हमारे पास है प्राइमरी के, क्योंकि हमारे प्राइमरी कलर्स होते ही तीन है, लाल, पीला और नीला। इनके मिक्स से ये सेकेंडरी कलर, जब इन दोनों को बराबर मात्रा में मिलाया तो ये सेकेंडरी कलर हमारा क्या बन गया, ग्रीन कलर जब हमारा बना ये सेकेंडरी बन गया। ब्लू और रेड जब मिक्स होकर बन रहा था तो हमारा ये बन रहा था सेकेंडरी कलर। लेकिन यहाँ पर एक शेड हमारे पास आ गया टर्सरी शेड, जब ब्लू और वॉयलेट को मिलाया गया तो इंडिगो शेड हमारे पास बीच में आया है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं वो इंद्रधनुष के अंदर क्या है, मूल तो 3 ही रंग है ना, लाल, पीला और नीला, बाकी तो उनको मिक्स करके ही कलर बने हैं। इसी तरीके से चतुर्थ श्रेणी, पंचम श्रेणी, छठम श्रेणी, इन सब श्रेणियों के रंग बनाए जा सकते हैं। वो किस तरीके से बनाए जा सकते हैं, कैसे वो रंग बन रहे हैं, अब मैं आपको उसके लिए एक एग्जांपल बताऊंगी। अब मैं आपको उसके लिए क्या कर रही हूँ, एक एग्जांपल बता रही हूँ कि किस तरीके से ये रंग हमारे और भी मिलते हुए बनेंगे। कौन से रंग बनेंगे, कैसे ये रंग बनेंगे, इससे रिलेटेड मैं आपको एक चीज और बताने जा रही हूं। संबंधित रंग क्या होते हैं, संबंधित रंग क्या होते हैं, संबंधित रंगों की डेफिनेशन क्या है। अब तक हमने जो पढ़ी है, प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर, टर्सरी कलर, प्राथमिक रंग, द्वितीय रंग, तृतीय श्रेणी के रंग, चतुर्थ श्रेणी, पंचम श्रेणी। अगर हमने इसको डिफाइन करना है तो उसके लिए हम एक और हेल्प लेकर, एक और डायग्राम बनाकर आपको, चलो मैं आपको पहले ही वही बता देती हूँ, इसको संबंधित रंगों को हम एक बार बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, चतुर्थ श्रेणी का रंग, पंचम श्रेणी का रंग और रंग किस तरीके से बनते हैं। सपोज मेरे पास ये एक प्लेट है, सपोज मेरे पास ये एक प्लेट है जिस पर मैंने क्या किया है, ये प्लेट है सपोज मेरे पास, यहां पर मैंने रेड कलर लिया है और यहां पर मैंने येलो कलर लिया है। एक साइड मैंने कौन सा कलर लिया है, रेड कलर लिया है, और दूसरी साइड मैंने कौन सा कलर लिया है, येलो कलर लिया है। सपोज ये मेरे पास एक प्लेट है, मैं एग्जांपल में आपको क्या दिखाऊं, ये फाइल मेरे पास है तो मैं इसके अंदर आपको क्या दिखाना चाह रही हूं कि सपोज मैंने एक साइड पर प्लेट की, जैसे ये फाइल के एक साइड पे मैंने क्या किया है, रेड कलर लिक्विड में डाल दिया है। लेकिन कितना डाला है, जितना रेड डाला है उतना ही दूसरी साइड पे मैं येलो कलर को डाल रही हूं। मतलब कि एक साइड मैंने रेड कलर को डाला है, एक साइड मैंने येलो कलर को डाला है। सपोज मैंने ये प्लेट को लिया है, एक ढक्कन मैंने रेड कलर का एक साइड पे प्लेट पे डाल दिया और दूसरी साइड के प्लेट के ऊपर मैंने येलो कलर का एक ढक्कन डाल दिया। जब मैं इस प्लेट को कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ सेकंड के लिए, मतलब कि आप कितने सेकंड्स लेना चाहोगे, मैंने सपोज 10 सेकंड्स लिए हैं,
10 सेकंड के लिए मैं इस प्लेट को इस तरीके से कर रही हूं। 10 सेकंड के लिए मैंने क्या किया, प्लेट को येलो कलर को नीचे की तरफ बह जाने दिया, फिर मैंने उसे सीधा कर दिया। तो येलो कलर ने क्या किया अपना काम, येलो कलर यहां से बहता हुआ यहां तक पहुंचा, यहां तक पहुंच गया। उसके बाद मैंने इसी प्लेट को दोबारा से, जब मैंने रेड कलर डाला उसके बाद मैंने उसी 10 सेकंड के लिए इस प्लेट को अपोजिट डायरेक्शन के अंदर 10 सेकंड तक इसे रखा, ताकि क्या हुआ, रेड कलर अपनी जगह से नीचे वाले शेड में आ जाए। अब हमारे क्या था, ये येलो कलर हमारे पास यहाँ आया था, अब रेड कलर हमारे पास से यहाँ नीचे जा रहा है, वो यहाँ आते हुए खत्म हो जाता है, लेकिन इसके अंदर नहीं पहुंच पाता है। इतने सेकंड के लिए रखना है कि यहाँ तक नहीं पहुंचेगा वो कलर, यहाँ आकर वो कलर खत्म हो जाएगा एक पॉइंट पे आके। इतने सेकंड रखना है, उसकी लिक्विड की जो क्वांटिटी है वो इक्वल रखनी है, ये ना हो कि एक थिक हो और एक ज्यादा गाढ़ा हो और एक पतला हो, ताकि दोनों में दिक्कत आए। अब क्या है हमारे पास, इस प्लेट का जो मिड है वो यहां है, ये कलर यहां पर भी 50% पहुंचा है और यहां पर भी ये 50% पहुंचा है, मतलब कि यहां पर 50% रेड पहुंचा है और 50% ही येलो पहुंचा है, क्योंकि बराबर सेकंड्स नहीं है, बिल्कुल है। जब ये दोनों बराबर मात्रा में यहां पहुंचे तो ये हमारा कौन सा रंग बनेगा, रेड और येलो को मिक्स करके बराबर मात्रा में कौन सा बन रहा है, कौन सा बन रहा है, ऑरेंज कलर। यहां पर हमारा बन रहा है ऑरेंज कलर। ये कौन सी श्रेणी का रंग है हमारा, द्वितीय श्रेणी का रंग। जब दोनों ही बराबर मात्रा में यहां पहुंच गए हैं रंग, तो ये हमारा क्या हुआ, सेकेंडरी कलर। तो कौन सा हुआ, सेकेंडरी कलर। प्राइमरी कलर हमने यहां डाले हैं, जब दोनों बराबर मात्रा में यहां पहुंचे हैं तो ये कितने % पहुंचा है यहाँ पर, सेकेंडरी कलर। इसी तरीके से जब इसका भी हम आधा कर लेते हैं, यहां पर यहां परसेंटेज कितनी थी, ये इसकी कितनी परसेंटेज आ रही है, इसका भी आधा करोगे और इसका भी आधा करोगे, तो यहाँ पर क्या है, येलो की परसेंटेज यहाँ कितनी पहुंची, यहाँ रेड की चल रही है हमारी, तो रेड की परसेंटेज यहाँ कितनी पहुंची, 75%। 75% रेड है, तो यहाँ से येलो कितने % पहुंचेगा, 25%। येलो यहाँ पर कितना पहुंच रहा है, 25%। तो ये हमारा कौन सी श्रेणी का रंग बन रहा है यहाँ पर, ये देखो ऑरेंज कलर और रेड कलर। ऑरेंज यहाँ पर पहुंच गया और ये वाला यहाँ पहुंचा है, तो ये हमारा बन रहा है टर्सरी श्रेणी, तृतीय श्रेणी का रंग, टर्सरी। इसी तरीके से यहाँ भी एक टर्सरी कलर बन रहा है, जिसका हिस्सा कितना पहुंचा है, ये 75 यहाँ है, 50 यहाँ है, तो यहाँ पर ये आते हुए 25% हो गया रेड का, और यहाँ पर इसका कितना हो गया, 75% हो गया येलो का। ये प्राथमिक श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी तो समझ आ गई होगी आपको। प्राथमिक श्रेणी ऊपर हमने डायरेक्ट की है, सेकेंडरी कलर बिल्कुल मिड में जाके जो बराबर मात्रा में बन रहा है, जब 50-50 पहुंचे। अब हमें टर्सरी शेड अगर डायरेक्ट बनाना हो, हमने एक प्राथमिक रंग और एक द्वितीय रंग बनाया था, एक प्राथमिक और एक तृतीय रंग बनाकर ही हमने तृतीय श्रेणी का रंग बनाया था। अगर हमने डायरेक्ट ही किसी का तृतीय श्रेणी का रंग बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, उसमें एक की मात्रा 75% और दूसरे की मात्रा अगर 25% रखोगे तो तृतीय श्रेणी का रंग हमारा डायरेक्ट ही बन जाएगा। कैसे बनेगा, एक रंग की मात्रा 75% और दूसरे की 25%, जो रंग हमें कम चाहिए। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास लाल रंग है, मैरून रंग हमने डायरेक्ट बनाना है, तो ये देखो मैरून के अंदर कौन सा कलर है, ब्लू कलर प्राइमरी। इसको यहाँ पहुंचते हुए कितना हो गया, 1 2 तीसरे स्टेप पे पहुंचा और ये पहले स्टेप पे यहाँ पहुंच गए, तो रेड की 75% मात्रा पड़ेगी और ब्लू को तीसरे स्टेप पे पहुंचने के 25% ही वो वहां पर पहुंच पाए। तो अब तक मैंने किया है यहाँ पर प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर और टर्सरी कलर समझाया प्लेट के। अब मैं आपको बता रही हूँ चतुर्थ श्रेणी कैसे बनेगी, चतुर्थ श्रेणी, पंचम श्रेणी कैसे बनती है। चतुर्थ श्रेणी कौन सी हो गई है, इसको भी अगर हम हाफ कर देते हैं, इसको हाफ कर देते हैं, तो ये सारी हमारी क्या है, चतुर्थ श्रेणी। क्यों है, यहां पर हमारा कितना पहुंचा है, 25% यहां पहुंचा है, तो यहां पर हमारा कितना होगा, 12.5% ही कम होगा। 12.5% कितना होगा हमारा,
100 में से अगर हम 10 माइनस करते हैं तो हमारा कितना होता है 90, 90 में से 2.5 माइनस अगर हम कर रहे हैं तो 87 पॉइंट कितना हुआ 5, 87.5% तो रेड पहुंचेगा। या 25 पहुंच रहा है तो ये अभी यहाँ पे 12.5% ही इसका येलो का हिस्सा यहाँ पहुंचेगा। तो ये कौन सी हो जाएगी चतुर्थ श्रेणी, फोर्थ श्रेणी जिसको हम बोल रहे हैं। इसके बीच का भी अगर हम दोनों और निकालते हैं तो क्या बन जाएगा हमारा पंचम श्रेणी। इस तरीके से रंग जो होते हैं वो आपस में मिलते जुलते रहते हैं। इसी तरीके से इंद्रधनुष के जो रंग बने हैं वो क्या है, बीच में ऑरेंज कलर बन गया, दूसरा और कलर बन गया, इसमें और कलर बन गया। इस तरीके से हम बहुत सारी श्रेणियों के रंगों को गिन सकते हैं। यहां तक हमारा ये पॉइंट क्लियर होता है। इसके बाद मैं आपको बता रही हूँ नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है या पॉइंट्स है वो है संबंधित रंग। संबंधित रंग क्या होते हैं? संबंधित रंग उसके संबंध से मिलते जुलते रंग। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट पूरक रंग, फिर है इकाई रंग। संबंधित रंग कौन से हैं? एक रंग से बने हुए दूसरे रंग क्या है संबंधित रंग कहलाते हैं। वो कैसे होंगे? जैसे हमारा रेड कलर है, रेड कलर के संबंधित रंग कौन से होंगे? रेड कलर के संबंधित रंग होंगे हमारे रेड कलर के जो हैं रेड से बने हुए अन्य रंग उसके संबंधित रंग कहलाएंगे। वो कौन से हैं? जैसे ये रेड कलर हमारा है, रेड के संबंधित रंग कहाँ है? रेड से शुरू होकर इंडिगो तक। रेड के संबंधित रंग कौन से हैं? रेड से इंडिगो के अंदर, क्योंकि ब्लू के अंदर रेड में कोई मिक्स नहीं है। रेड से ही मैरून बना, रेड से ही वॉयलेट बना, रेड का ही गुण इंडिगो में आया। तो रेड के संबंधित रंग कौन से हो गए? जो उसके अंदर जिसमें और रंग मिलाकर और रंग बनाए जाते हैं तो वो उसके संबंधित रंग कहलाते हैं। जैसे लाल रंग की श्रेणी के हमारे संबंधित रंग कौन से? रेड से मैरून बना, रेड से वॉयलेट बना, रेड से इंडिगो बना। ये तो हमारे ब्लू की तरफ हो गई ना रेड से रिलेटेड, लेकिन इस साइड के रंग भी हमारे पास ये संबंधित रंगों में ही आएंगे, जैसे कि टेंजनाइन शेड तक। टेंजनाइन शेड तक कैसे हो गया? रेड से ही टेन बना, रेड से ही ऑरेंज बना, रेड से ही टेंजनाइन बना। क्या हुआ? टेंजनाइन शेड बनाते हैं तो भी रेड कलर चाहिए, ऑरेंज शेड बनाना है तो रेड शेड चाहिए, टेन शेड बनाना है तो रेड शेड चाहिए। रेड के संबंधित रंग कौन से हो गए? टेंजनाइन से लेकर इंडिगो शेड तक जितने भी हो गए वो कौन से हो गए? रेड के संबंधित रंग। इसी तरीके से ब्लू के संबंधित रंग कौन से हैं? इस ब्लू को हमने यहां से उठाया, ये गया मैरून तक, क्योंकि मैरून से आगे क्या है? रेड कलर है, वो अपना भी प्योर है। रेड कलर जो है वो अपने भी प्योर है। यहाँ येलो है हमारे पास ब्लू से रिलेटेड, तो यहां से लेके यहां तक हमारे पास जो कलर आ रहे हैं वो कौन से हैं? ब्लू के, नीले रंग के संबंधित रंग है। कौन कौन से नीले रंग के संबंधित रंग? लेमन ग्रीन, ग्रीन, डार्किश ब्लू, ब्लू तो वो खुद है ही, इंडिगो, वॉयलेट, मैरून, ये सारे क्या है? ब्लू के संबंधित रंग है। इसी तरीके से आप येलो के निकालने हैं तो येलो से लेकर येलो से ब्लू तक के और येलो से ऊपर से टेन तक की ये सारे कौन से होंगे? इसके संबंधित रंग होंगे। कि मतलब जिस रंग के अंदर उस रंग का मिक्सचर मिक्स किया जा रहा है वो कौन से शेड कहला रहे हैं? संबंधित रंग। कौन से शेड कहला रहे हैं? संबंधित रंग। संबंधित रंगों के बाद हमारे पास एक पॉइंट और आ रहा है, पूरक रंग क्या होते हैं? पूरक रंग क्या होते हैं? पूरक रंगों को हम कॉम्बिनेशन कलर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन कलर भी कहते हैं। कॉम्बिनेशन कलर्स क्या होते हैं? कॉम्बिनेशन कलर्स क्या होते हैं? हमें कई बार ये नहीं पता होता कि किस रंग के साथ कौन सा कॉम्बिनेशन जचता है। हमने सूट बनाना है कि इस रंग के साथ इसका कॉम्बिनेशन जचेगा या नहीं जचेगा। तो पूरक रंग में जो हम लेते हैं वो क्या होते हैं? आमने सामने के रंग जिसे कहा जाता है। आमने सामने के रंग जिसे कहा जाता है उनका क्या होता है? आपस में पूरक रंग होते हैं। जैसे लाल रंग का पूरक रंग क्या है? लाल के साथ ग्रीन का कॉम्बिनेशन है। लाल का ग्रीन के साथ क्या है? कॉम्बिनेशन है। इसी तरीके से येलो का वॉयलेट के साथ कॉम्बिनेशन है। बैंगनी और
वॉयलेट का कॉम्बिनेशन है, इसी तरीके से ऑरेंज और ब्लू का कॉम्बिनेशन है। इस तरीके से क्या है, ऑरेंज और ब्लू का कॉम्बिनेशन है। एक बार मैं आपको थोड़ा सा इसके अंदर शायद आपको समझ नहीं आ रहा होगा कॉम्बिनेशन कलर, तो मैं आपको प्राइमरी और सेकेंडरी कलर्स के अंदर कॉम्बिनेशन बता दूंगी। आपसे अगर पूछा जाता है कि संबंधित रंग क्या है, तो आप क्या बताओगे, जिस रंग के अंदर दूसरे रंग का मिक्सचर होता है, जब तक उसका मिक्सचर चलता है उसके अंदर वो रंग चलता है, तो क्या वो संबंधित रंग कहलाते हैं। पूरक रंग क्या है, विरोधी रंग होती है। विरोधी रंग क्या है, हमारे आमने सामने के रंगों को हम विरोधी रंग कहते हैं। आमने सामने के रंगों को हम क्या कहते हैं, विरोधी रंग कहते हैं। विरोधी रंग क्या है, हमारे पास 3 शेड थे पहले प्राइमरी के, हमने इसको 6 शेड में डिवाइड किया था, 3 प्राइमरी और 3 सेकेंडरी। अब प्राइमरी के हमारे पास है रेड, येलो और ब्लू, इनके मिक्स से हमारे पास कौन से शेड बनेंगे, ब्लू और येलो से ग्रीन, रेड और येलो से ऑरेंज, रेड और ब्लू से वॉयलेट। ये सब एक दूसरे के क्या है, विरोधी रंग है। कैसे है विरोधी रंग, ये देखिए रेड और ग्रीन आपस में है, विरोधी रंग है। ब्लू और ऑरेंज विरोधी रंग है, वॉयलेट प्लस येलो विरोधी। तो ये क्या है, आपस में इनके कॉम्बिनेशंस कलर्स है, जिनका कॉम्बिनेशन आपस में चलता ही चलता है। जिनका कॉम्बिनेशन क्या है, आपस में चलता ही चलता है। इनके कॉम्बिनेशंस हमेशा जचते ही जचते हैं। आप ड्रेसेस में ले लो, किसी चीज की भी ले लो, तो आपको जो अगर कॉम्बिनेशंस कम समझ आते हैं तो आप इनके तरीके के कॉम्बिनेशंस भी उठा सकते हो। तो अब हमारा ये टॉपिक जो क्लियर हुआ है, क्या है, अब तक जो पढ़ रहे हैं कलर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, रंगों के बारे में पढ़ रहे हैं कि प्राइमरी कलर्स क्या हैं, सेकेंडरी कलर्स क्या हैं, टर्सरी कलर्स क्या हैं, चतुश्रेणी के, फोर्थ श्रेणी के जो रंग हैं वो क्या है। उसके बाद हमने पढ़ा है अब तक संबंधित रंग क्या है। संबंधित रंग के बाद हमने पढ़ा है कि पूरक रंग क्या है, एक दूसरे के अपोजिट जो रंग होते हैं वो पूरक रंग कहलाते हैं। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं इकाई रंग। इकाई रंग, इकाई रंग क्या है, इकाई रंग क्या है। इकाई रंग वो होते हैं जब किसी रंग की मान को कहते हैं, किसी रंग के मान को कहते हैं। मान क्या है, किसी एक रंग के गाढ़े अथवा हल्के मिक्सचर जो होता है उसको क्या बोला जाता है, इकाई रंग की श्रेणी में रखा जाता है। किस में रखा जाता है, इकाई रंग की श्रेणी में रखा जाता है। जैसे कि मेरे पास है रेड कलर, रेड में थोड़ा पिंक शेड जो बन रहा है, इसका जो पिंक शेड बन रहा है इसका थोड़ा हल्का कर दिया या थोड़ा गहरा कर दिया तो वो इसकी इकाई रंग के अंदर रखा जाता है। तो आज के टॉपिक में हमने अब तक पढ़ा है मेथड ऑफ आर्ट्स का सेकंड पॉइंट हमारा चल रहा है कलर्स, कलर थ्योरी। तो कलर थ्योरी के अंदर हमने कल भी पढ़ा था कि प्राथमिक रंग, द्वितीय रंग और तृतीय रंग क्या है। उसके बाद हमने नेक्स्ट पढ़ा है अपना कि संबंधित रंग, पूरक रंग और इकाई रंग क्या है। लेक्चर 3 में हमने पढ़ा है। तो ये अभी हमारा टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है। इसके बाद हमारे कुछ पॉइंट्स और कलर स्कीम्स बाकी हैं जो भी करवानी है कि कौन सा रंग हमें क्या शिक्षा देता है, किससे संबंधित है रंग हमारा, और कौन सा रंग कौन से दो से मिलकर बन रहा है या कुछ भी है। तो वो चीजें अभी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में यह टॉपिक हमारा कंप्लीट होगा। हैवी